सो गाइस यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। जैसे आप कोई भी यहाँ पे मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर मैंने क्या बताया था आपको। यहाँ पे इंटीजर जो है, इंटीजर जो भी नंबर लाइंस पे पॉजिटिव वाले एंड नेगेटिव वाले जो भी नंबर्स थे उनको हम लोग इंटीजर बोलते थे। ठीक है, तो इंटीजर में इंटीजर को जो है थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। ध्यान से देखना, एक होता है आपका पॉजिटिव वाला और एक जो है आपका निगेटिव वाला। ठीक है, एंड एक जो है आपका जीरो। ठीक है, जीरो इंटीजर। तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इंटीजर में आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो ए और बी। ठीक है, देयर एग्जिस्ट क्यू यानी क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे आर यानी रिमाइंडर। ठीक है, सच दैट यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये जो होता है, ये जो होता है वो बिगर नंबर होता है। क्या होता है? बिगर नंबर। अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। ये जो होता है आपका बिगर नंबर होता है और यहाँ पे जो बी होता है वह होता है आपका स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो क्यू है वो आपका क्वेश्चन दिख ही रहा है, एंड यहाँ पे जो आर है वो आपका रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? तो आपको बस ए का मतलब बिगर नंबर याद रखना है और बी का मतलब जो आपका स्मॉलर नंबर याद रखना है, एंड यहाँ पे आर का वैल्यू कभी भी जो है यहीं पे लाई करेगा। मतलब यहाँ पे देखो जीरो, आर का वैल्यू कभी भी जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा या फिर जो है बी यानी बी से छोटा होगा आर का वैल्यू। तो यह कंडीशन है आर के केस में, रिमाइंडर के केस में। समझ में? जैसे आप छोटे थे तो डिवाइड करते थे ना, सेम चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे लेमा में यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ है नहीं, बस एक नेम दिया गया है। तो ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन एग्जांपल में दे दे कि डिवाइड 23/4। ठीक है, तो आप छोटे थे तो डिवाइड ऐसे करते थे क्या, 4 यहाँ पे और यहाँ पे 23। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 20 हो जाता था। ठीक है, यहाँ पे 3 यानी यहाँ पे जो 3 आपका है वो रिमाइंडर है और जो 5 आपका वो क्यू है, और यहाँ पे जो है 4 जो है स्मॉलर नंबर एंड यहाँ पे 23 आपको क्या हो जाएगा, बिगर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, एंड यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर। समझ में आ रहा है? तो ए मतलब जो है बिगर नंबर, बस यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए मीन्स बिगर नंबर, बी मीन्स स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो अब बस इतना आप याद रखो। अगर जब आपको लेमा पता है, लेमा में कंफ्यूजन नहीं हुआ, तो फिर अब आपको एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है गाइस? तो एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है किसी भी स्टेप्स को बार बार फॉलो करना। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम करते ही जा रहे हो, दोबारा फिर कर रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर कर रहे हो। ठीक है, तो वह एल्गोरिथम है। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल आज गए, कल गए, परसों गए। ठीक है, तो स्कूल आप डेली रिपीटेडली जा रहे हो ना, तो यह एल्गोरिथम है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी एल्गोरिथम यहाँ पे इस केस में भी होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर जब मैं बोलूँ अच्छा एक बात बताओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यही जो लेमा है, लेमा का उपयोग होगा HCF निकालने में। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप क्लास 8th में आई थिंक पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको HCF निकालना होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब बस आप एल्गोरिथम का मतलब समझो कि स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करना होता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम है। अगर जब मैं इसके क्वेश्चन दे दूँ आपको, फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है स्मॉलर नंबर एंड देन बिगर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर यही है, तो स्मॉलर नंबर यही है ना, स्मॉलर नंबर। ठीक है, और ये आपका क्या है, नो ये बिगर नंबर है ना भाई, यस ये बिगर नंबर है। ठीक है, यह बिगर नंबर है एंड यह क्या है आपका स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है ए को हमने क्या लिया था, बिगर नंबर। तो यह 225 क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा, एंड यहाँ पे 135 स्मॉलर है, यानी वह क्या हो जाएगा, इसका बी का वैल्यू हो जाएगा। तो यही आपका, आप इसको लर्न कर लेना। यहाँ पे होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको बस इसी मेथड को फॉलो करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए यहाँ पे क्या है 225 है। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आप देख सकते हो 135। ठीक है,
मल्टीप्लाई कितनी बार में जाएगा, आप अब भाग देंगे ना, अब ऐसे डिवाइड करना, भाग जानते हो ना डिवाइड करना। तो अगर जब आप इसे डिवाइड, अगर जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डिवाइड करोगे, समझ में। अब जब डिवाइड जब आप करिएगा तो आप चेक करेंगे, यहाँ पे देखो बिगर नंबर यहाँ पे क्या है 225, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 135। तो डिवाइड करेंगे पता लगेगा 1 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 135, एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको पता करना है कितनी बार में कितनी टाइम्स में जो है डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 टाइम्स में होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे रिमाइंडर आपका 90 बच जाएगा। तो सेम आपको इसको याद करना था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड स्मॉलर नंबर को पुट कर देना था और बिगर नंबर को पुट कर देना था। पुट करने के बाद आपको पता करना था कि जो है कितना रिमाइंडर आएगा और कितनी बार में आपका डिवाइड होगा, ठीक है। तो सिंपली बस आपको इतना करना था। अब फिर सेम स्टेप आपको इसको फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 135 है बी का वैल्यू, यानी स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे 135 आपको यहाँ पे कर देना है, एंड फिर यही नेक्स्ट स्टेप आपको लगानी है। यहाँ पे देख सकते हो अब 90 है, तो यहाँ पे आपको 90 करनी होगी। अब कितनी बार में जाएगा आप पता करिएगा। तो जब पता करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह भी जो है आपका 1 बार में ही जाएगा। आपको अगर जब डाउट हो फिर आप ऐसे डिवाइड और रफ, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 135 एंड यहाँ पे 90, 1 ही तो होगा, यहाँ पे हो जाएगा 90, यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो है आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया 45। और यह प्रोसेस आपको जब तक करते रहना है जब तक ये जो रिमाइंडर का वैल्यू 0 ना हो जाए, इसीलिए इसका नेम एल्गोरिथम रखा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे 90 है तो फिर मैं आपको यहाँ पे 90 इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 90 इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 45 है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है 45 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 90 हो जाएगा, एंड यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सही है, सही है। अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया 45 आ गया, यानी और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी आपका जो HCF है वह क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा इसका आंसर। कोई डाउट नहीं। तो यही था आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको पहले समझाया गया, एंड जो लेमा के थ्रू अगर जो लेमा आपको समझ में आ रहा है स्मॉलर डिवीजन में आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो फिर एल्गोरिथम आप इजीली लगा लोगे, समझ में आ रहा है। तो यही आपका लेमा था और एल्गोरिथम था यूक्लिड का, ठीक है। तो यही से ही आपको HCF पता करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो जो है चाहते हैं लंबी ना मैं बनाऊँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बेसिक प्रिंसिपल्स को जो इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ आपका 1 मिनट। यहाँ पे लेमा हो गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे, एंड जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसको हम लोग लेकर करेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर श्योर है मिलेगा, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ नहीं समझ में आई वो कमेंट कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।